Hello students, my name is नीरज कुशवाहा एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल नीरज कुशवाहा क्लासेस। तो एनकेसी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे। तो आज हम क्लास 11th की मैथ्स में चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब जो टॉपिक इस लेक्चर में हम कवर करेंगे वो है व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कवर करेंगे हम, जैसे कि एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कैसे किया जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। देन वी विल ऑल्सो नो what is modulus and conjugate of the complex number. Then we will solve all the examples which are given in your books. 4.1 से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल्स होंगे हम उन सबको डिस्कस करेंगे। देन वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 4.1। तो स्टूडेंट बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है ये वीडियो, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। कॉम्प्लेक्स नंबर जो चैप्टर है बहुत ही ईजी चैप्टर है और स्कोरिंग चैप्टर है, आप जो है ईजिली इसमें फुल टू फुल मार्क्स अचीव कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम जानेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो हेडिंग डालेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स नंबर को लेटर जेड से डिनोट किया जाता है और ये ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में होता है। तो जितने भी नंबर ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में होते हैं उन सभी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे दो पार्ट होते हैं इसके अंदर, कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं। ये जो ए है इसको हम बोलते हैं रियल पार्ट, आर ई ऑफ जेड बोलते हैं इसको। ठीक है। जेड मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आर ई यहाँ पे है रियल नंबर, तो रियल पार्ट ऑफ जेड मीन्स ये कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट होता है। और ये जो बी है इसको बोलते हैं हम इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट कौन सा हो गया आपका ए, और जो बी होता है इसको बोलते हैं हम इमेजिनरी पार्ट। तो आई एम जेड से डिनोट किया जाता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, इसको बी को बोलते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के ऊपर जो है आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट एक इमेजिनरी पार्ट। जो ए होता है उसको हम रियल पार्ट ऑफ जेड बोलते हैं और जो बी होता है उसको इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बोलते हैं। अब बात करते हैं ये आयोटा क्या होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स आयोटा के बारे में भी जान लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आयोटा की वैल्यू होती है अंडर रूट में -1। ठीक है। अंडर रूट में -1 आयोटा की वैल्यू होती है। अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करें, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, यहाँ पे भी स्क्वायर कर दें लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में भी स्क्वायर कर दें, तो स्टूडेंट देखिए आयोटा का तो स्क्वायर हो गया यहाँ पे, और आप सभी को पता है कि स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, तो क्या बच गया यहाँ पे आपके पास -1 बचा। तो क्या बचा यहाँ पे -1, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई -1। अब फर्दर अगर हम देखें कि आयोटा स्क्वायर हमारे पास जब -1 आया है, अब फर्दर अगर हम इसको सॉल्व करें, दोनों तरफ स्क्वायर करें, दोनों तरफ दोबारा से अगर हम इसको दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, तो ये तो हो गया आयोटा की पावर कितनी 4, और इधर हो गया आपका माइनस माइनस प्लस हो गए, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो आयोटा की पावर 4 कर देने पे आपको पॉजिटिव 1 जो है प्राप्त होता है। तो आयोटा एक ऐसा नंबर है जिसकी पावर आप 4 कर देंगे तो आपको नंबर 1 जो है। ठीक है। तो ये तो रहा कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन। हमने डिटेल में जाना कि कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं, रियल पार्ट एक इमेजिनरी पार्ट, और आयोटा की वैल्यू के बारे में भी हमने समझा। ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो हेडिंग डालेंगे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे एडिशन की, देन सब्ट्रैक्शन की, देन मल्टीप्लिकेशन, देन डिवीजन। तो कोई एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कीजिए Z1 हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, एंड Z2 हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है दूसरा जिसका वैल्यू हमें दे रखा है c प्लस आयोटा d। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें इनका समेशन फाइंड आउट करना है, मीन्स हमें इनको ऐड करना है Z1 प्लस Z2। तो बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स, हम दोनों को ऐड कर देंगे a प्लस आयोटा b प्लस c प्लस आयोटा d। अब यहाँ पे क्या करना होता है, हम रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ही ऐड करते हैं और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ही ऐड करते हैं। एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, इसी तरीके से आपको करना है। पहले वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट के साथ आपको ऐड करना है। तो a प्लस सी एक साथ लिख लेना है आपको, प्लस आपके पास क्या रहेगा यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट में, यहाँ पे आयोटा बी, और यहाँ पे क्या रहेगा आपके पास आयोटा डी। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे आयोटा जो है कॉमन ले सकते हैं, a प्लस सी और आयोटा कॉमन ले लेंगे अगर, तो हमारे पास बचेगा b प्लस डी। तो ये आपका एडिशन हो गया। इसी तरीके से आप जो इसको आप फर्दर किसी और कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम दे सकते हैं। मान लेते हैं Z1 प्लस Z2 से आपका Z बन गया है। ठीक है। कोई भी नाम दे सकते हैं, नहीं देना चाहते तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये कोई नया हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आया, ठीक है, जिसमें ये आपका रियल पार्ट हो गया और ये आपका इमेजिनरी पार्ट हो गया b प्लस डी। इसी तरीके से आप इनका डिफरेंस निकालना चाहेंगे तो डिफरेंस भी इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, डिफरेंस भी करते हैं हम।
डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, Z1 में से Z2 को माइनस कर सकते हैं या Z2 में से Z1 को माइनस कर सकते हैं। तो अभी हम कर रहे हैं Z1 माइनस Z2, दोनों को माइनस करके लिखना है। तो माइनस में भी बिल्कुल सिंपल सा ही है, a प्लस आयोटा बी, अच्छा माइनस का साइन लगा हुआ है तो ब्रैकेट है तो साइन चेंज होंगे, माइनस का c हो गया माइनस आयोटा डी हो गया। अब क्या करेंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट के पास और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के पास लेके आएंगे। आई एम सॉरी, तो यहाँ पे क्या है, a माइनस सी प्लस आयोटा बी माइनस आयोटा डी। a माइनस सी, अब आयोटा को ले लेते हैं हम कॉमन, तो यहाँ पे बच गया आपका b माइनस आयोटा, सॉरी आयोटा तो कॉमन ले लिया, b माइनस डी, तो ये भी आपका डिफरेंस हो गया। इसी तरीके से हम मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं, आप इनका जो है स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इनको इरेज करे जा रहा हूँ। अब हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन, तो Z1 इंटू Z2, तो a प्लस आयोटा b को मल्टीप्लाई करना है c प्लस आयोटा d के साथ। तो बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स, a को भी मल्टीप्लाई कर देंगे c प्लस आयोटा d से और b को भी मल्टीप्लाई कर देंगे c प्लस आयोटा d से। तो a को कर रहे हैं हम मल्टीप्लाई किससे, c प्लस आयोटा d से, और प्लस के आयोटा b को भी मल्टीप्लाई करेंगे किससे, c प्लस आयोटा d से। तो a को जब c से करेंगे तो ac हो जाएगा, और a को d से करेंगे, आयोटा d से करेंगे तो आयोटा ad हो गया। इसी तरीके से b को जब c से करेंगे तो आयोटा bc, आयोटा एज इट इज़ रहेगा, प्लस अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, आयोटा b को आयोटा d से जब करेंगे तो आयोटा 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 का तो बन जाएगा स्क्वायर, और b को d से करेंगे तो ये हो गया bd। ठीक है, अब ये पीने वाला bd नहीं है, ac प्लस आयोटा आयोटा हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, आयोटा कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच गया ad और यहाँ पे बच गया bc। अब ये जो आयोटा का स्क्वायर है इसका -1 लिख देते हैं। आयोटा स्क्वायर मैंने बताया था क्योंकि आयोटा की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट में -1 होती है, और जब स्क्वायर करेंगे आप दोनों साइड तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। तो दुनिया में जहाँ भी आपको क्या मिले, आयोटा स्क्वायर मिले, तो वहाँ पे क्या रखना है, -1 रखना है। तो ये आयोटा स्क्वायर था, उसकी वैल्यू -1 रख दी, और bd। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम ac, अब ये bd को -1 से करेंगे तो -bd हो जाएगा, इनको एक साथ लिख लिया है। ठीक है, क्योंकि रियल पार्ट एक जगह लिखा जाता है और इमेजिनरी पार्ट एक साथ लिखा जाता है। अब ये आयोटा ad प्लस bc, ये वाला पोर्शन जो है आपका इमेजिनरी पार्ट है और ये वाला रियल पार्ट है। ठीक है, हमेशा इसी फॉर्म में किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, जब आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, चाहे आप इनको प्लस करें या माइनस करें या मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो आपको हमेशा जो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा सॉल्व करने के बाद उसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में ही लिखना है। मतलब रियल पार्ट अलग करके दिखाना है, इमेजिनरी पार्ट अलग करके दिखाना है। इसलिए ये जो -bd था ये हमने रियल पार्ट के साथ ही लिखा, क्योंकि ये रियल पार्ट का पोर्शन था और ये इमेजिनरी पार्ट का पोर्शन था, तो इनको सेपरेट करके दिखा देना है आपको। ठीक है, इसी तरीके से आप जो है डिवीज़न भी कर सकते हैं। डिवीज़न ज़्यादा बेटर वे में आपको एग्जाम्पल में ही समझ में आएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम जो हैं सीधा एग्जाम्पल करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या लिखा है, एग्जाम्पल नंबर 1 जो आपके एनसीईआरटी में है उसी से हम एग्जाम्पल कर रहे हैं सारे। लिखा है कि 4x प्लस आयोटा 3x माइनस वाई इक्वल टू दे रखा 3 प्लस आयोटा -6। तो स्टूडेंट्स, कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हों तो इक्वालिटी में बहुत ही सिंपल सा फंडा होता है, आप रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल रखें और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रखना है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, इसका जो रियल पार्ट है 4x प्लस आयोटा 3x माइनस वाई इक्वल टू आपको दे रखा 3 प्लस आयोटा -6। ठीक है, तो रियल पार्ट इसका क्या हो गया 4x और इसका क्या हो गया 3। तो 4x इक्वल टू आपको 3 के इक्वल रख लेना है, क्योंकि इक्वालिटी में रियल पार्ट के इक्वल होता है और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये x की वैल्यू क्या आ गई आपके 3/4 आ गई, बिल्कुल सिंपल सा था। ऐसे ही इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे क्या है 3x माइनस वाई, और यहाँ पे क्या है इमेजिनरी पार्ट -6, दोनों इक्वल होंगे आपस में। ठीक है, इक्वालिटी में ऐसा ही होता है। तो x की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, x की वैल्यू हमारे पास है 3/4 माइनस वाई इक्वल टू क्या है आपके पास -6। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये माइनस का वाई इधर जाके पॉजिटिव वाई हो गया और ये -6 इधर जाके +6 हो गया। इधर क्या है आपके पास 9/4 है और ये इधर आके +6 हो गया। इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे हम। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 9 एकम 9 और 4 6 24, 24 और 9 33/4 आपके पास ये फाइनल आंसर आपका आया। ये तो था आपकी x की और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी जब इक्वालिटी में हो। तो हमने सीखा इसमें कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर, सपोज कीजिए a प्लस आयोटा b इक्वल टू दे रखा हो c प्लस आयोटा d के, तो जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के इक्वल होता है और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होता है। इसी तरीके से हमने कंपेयर कर लिया, ये 4x इसके इक्वल हो गया 3 के, तो 4x को 3 के इक्वल रखे x की वैल्यू आ गई, और जो इमेजिनरी पार्ट था उसको इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रखे ये y की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या लिखा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। a प्लस आयोटा b की फॉर्म में इन सभी को हमें एक्सप्रेस करना है। ये 2 पार्ट्स में गिवन है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा है, -5 आयोटा इंटू 1 बाई आयोटा
ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करना है और a प्लस आयोटा b की फॉर्म में हमें लिखना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल सिंपल है, जैसे 5/1/8 आप फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, नीचे 1 लगा लीजिए, 5 1 जा 5 हो गया। इस तरीके से आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। और आयोटा साथ में दे रखा है तो आयोटा भी मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो प्लस माइनस तो माइनस हो गए, और 5 1 जा 5 हो गया, आयोटा को आयोटा से करा, आयोटा का स्क्वायर हो गया और 8 नीचे एज इट इज़ रह गया। अब आयोटा की वैल्यू आपको पता है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, और नीचे 8 है ही, तो ये हो गया आपके पास कितना, आप इसको पॉजिटिव 5/8 लिख सकते हैं। लेकिन हमें तो कैसे करना है, हमें a प्लस आयोटा b की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है। तो आप इसको कर सकते हैं, आपके पास देखो a वैल्यू तो है आपके पास, आयोटा b वैल्यू है नहीं, तो आप इसको जीरो से मल्टीप्लाई करके दिखा सकते हैं, 0 इंटू आयोटा। ठीक है, ये आपका a प्लस आयोटा b की फॉर्म में हो गया। इसी टाइप से आप इस वाले क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे। तो फर्दर यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे क्या लिखा है, आयोटा माइनस का दे रखा है आपको, और 2 आयोटा इंटू माइनस 1/8 इंटू आयोटा, 1/8 इंटू आयोटा की पावर 3 दे रखी है, क्यूब दे रखी है। तो इनको सॉल्व करते हैं। देखिए आयोटा को जब आयोटा से करेंगे तो आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस साइन एज इज रहेगा, 2 भी एज इट इज रहेगा, माइनस साइन 2 आयोटा का स्क्वायर, कोई दिक्कत यहाँ पे। तो इसको सॉल्व करेंगे आप, देखो आयोटा बन जा, आयोटा हो गया माइनस साइन एज इट इज़, और नीचे 8 की क्यूब है, तो ये दोनों की क्यूब कर देते डायरेक्ट, ये आयोटा की भी क्यूब कर दी हमने, और 8 की क्यूब होता है आई थिंक 512, 512 जो होता है 8 की क्यूब होता है आपके पास। ठीक है, अब जो है इसको 2 से आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 से ही जाएगा ये आपका 256 पे जाएगा। तो आपके पास जो बचा वो बचा आपके पास माइनस माइनस प्लस हो गए, आयोटा स्क्वायर को जब आयोटा क्यूब से करेंगे तो ये हो जाएगा आयोटा की 5, आयोटा की पावर 5 हो गया, और नीचे क्या बचा आपके पास 256। अब आयोटा 5 को हम सॉल्व कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखो माइनस माइनस प्लस हो गए, आयोटा 5 को सॉल्व कर देना है सिर्फ। आयोटा 5 को सॉल्व करना बहुत ही सिंपल है। देखिए स्टूडेंट्स, इस तरीके से कर सकते हैं हम, आयोटा इंटू आयोटा की पावर 4, इस तरीके से कर सकते हैं कि मल्टीप्लाइंग पावर ऐड हो जाती है, तो 1 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे, 5 को इस तरीके से हम तोड़ सकते हैं। अब देखिए आयोटा एज इट इज़, अब जो आयोटा स्क्वायर है वो मैंने बताया था आपको, वैसे तो 1 होता है, लेकिन आप इस तरीके से नहीं करना चाहते तो ऐसे कर सकते हैं, आयोटा स्क्वायर को आयोटा की जो पावर 4 है उसको आप ऐसे कर सकते हैं, आयोटा स्क्वायर इंटू फर्दर स्क्वायर कर देना है उसका। ठीक है, तो ये 4 पावर हो जाएगी। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, और -1 का स्क्वायर क्या हो जाता है 1, तो आप डायरेक्टली 1 भी लिख सकते हैं। तो आयोटा -1 का जब स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव 1 हो जाएगा, पॉजिटिव 1 को आयोटा से करेंगे तो क्या आएगा आयोटा। तो डायरेक्टली हम ऊपर सॉल्व करके आयोटा की पावर 5 को आयोटा लिख दिया हमने, और नीचे 256 लिख दिया है। तो ये आयोटा की 5 जो है हमने सॉल्व करा, और जो भी आया हमने आंसर उसको रफ में सॉल्व करके लिख दिया। तो ये हमें शो करना है a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। तो आयोटा b तो है हमारे पास, a नहीं है, तो हम ऐसे कर सकते 0 प्लस में 1/256 इंटू आयोटा। तो ये a प्लस आयोटा b की फॉर्म हो गया, जहाँ पे a हमारे पास जो रियल पार्ट वो था नहीं, तो हमने 0 ले लिया, और जो b है हमारे पास ये b हो गया आपके पास, और इंटू आयोटा। तो ये a प्लस आयोटा b की फॉर्म में आपका हो गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब तो एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं स्टूडेंट्स, एक्सप्रेस 5 - 3 आयोटा की होल क्यूब इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। इसको भी कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में हमें सॉल्व करके एक्सप्रेस करना है। तो देखिए स्टूडेंट, a - b की क्यूब आप सभी को पता होगा, a - b की क्यूब क्या होता है, ये होता है a की क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर माइनस b की क्यूब। ये मेथड हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो 5 - 3 आयोटा की होल क्यूब एक इक्वल्स टू हो जाएगा आपका a की क्यूब माइनस 3 इंटू a का स्क्वायर कर देते हैं, इंटू b एज इट इज़, प्लस 3 इंटू a एज इट इज़, b का स्क्वायर 3 आयोटा का स्क्वायर माइनस b की क्यूब 3 आयोटा का आपको क्यूब कर देनी है। अब फर्दर सॉल्व करेंगे, 5 की क्यूब 125 हो गया आपके पास, ठीक है, 125 हो गया, 5 की क्यूब माइनस। अब यहाँ पे ध्यान से करना है, यहाँ पे ज़्यादातर मिस्टेक कर देते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखो 5 का स्क्वायर है, पहले स्क्वायर कर लेंगे, फिर उसके बाद आपस में मल्टी, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और 3 3 9, तो 9 को 25 से जब करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 225, और आयोटा एज इट इज़ प्लस, अब यहाँ पे भी स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और ये 15 15 में हो गया आपके पास 135, और आयोटा का स्क्वायर है, ध्यान रखना है, आयोटा का भी स्क्वायर था, माइनस 3 की क्यूब, सॉरी 3 की क्यूब तो होता है 27 हो गया 3 की क्यूब, और आयोटा की क्यूब एज इट इज़ रहेगा। अब क्या करेंगे हम 125, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, अच्छा वैल्यू डालते, चलो 225 आयोटा प्लस 135, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस। तो यहाँ पे जो है डायरेक्टली -1 से पॉजिटिव 135 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 135 आ गया, डायरेक्टली हमने वैल्यू लिख दी, ठीक है। और 27, अब आयोटा की क्यूब जो होता है वो कैसे निकलेगा, आयोटा इंटू आयोटा का स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो -1 को जब आयोटा से करेंगे तो माइनस का आयोटा आएगा। तो जब यहाँ पे माइनस आयोटा जब आप लिखेंगे तो 27 से
आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे और पहले से ऑलरेडी माइनस साइन है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 27 आयोटा हो जाएगा, पॉजिटिव 27 आयोटा। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे कर रहा हूँ कि पॉजिटिव 27 आयोटा। ठीक है, इस तरीके से आपको रफ में सॉल्व कर लेना है और वैल्यू पुट अप करती जानी है। ठीक है, तो अब जो है हम क्या कर सकते हैं, रियल पार्ट को रियल पार्ट के पास लिख देते हैं -135 और इमेजिनरी पार्ट 225 आयोटा प्लस 27 आयोटा, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के पास 125 में से 35 माइनस करेंगे, माइनस का 10 आ गया और ये आपका ये भी नेगेटिव का बचेगा, 5 में से 7 गए 8 बच गए, यहाँ पे बचा आपका 11 में से 2 गए 9 और ये 198 आयोटा। तो ये आपका a प्लस आयोटा b की फॉर्म में आपका फाइनल आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में ये हमें एक्सप्रेशन दे रखा है, इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में इसको भी शो करके दिखाना है। तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे सॉल्व करते हैं। माइनस का √3 दे रखा है, प्लस में अंडर रूट में -2 दे रखा है इंटू 2√3 माइनस आयोटा, इसको सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं अंडर रूट में -2 के बारे में। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -1 इंटू 2, या ऐसे कर लीजिए कि 2 इंटू -1, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे 2 बन जाए 2 हो जाएगा। अब इसको हम फर्दर बाइफरकेट कर सकते हैं, √2 को अलग लिख सकते हैं और अंडर रूट में -1 को अलग लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि ये -2 जो रूट में लिखा था इससे आयोटा हम बाहर ले सके। तो अंडर रूट में -1 की वैल्यू क्या होती है, आयोटा होती है। तो इसको जो है अंडर रूट में -2 जो दे रखा है आप इसको √2 आयोटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करके √2 आयोटा लिख देना है। तो ये हो गया आपका √2 आयोटा। ठीक है, फिर आपको इसको सॉल्व करना है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये। अब हम फर्दर इसी तरीके से, जैसे कि हमने मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस देखा था कि किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है, कि √3 को भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है और √2 आयोटा को भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो √3 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 2√3 माइनस आयोटा से, और प्लस के √2 आयोटा को भी सॉल्व करना है 2√3 माइनस आयोटा से। ठीक है, तो √3 को √3 से करें 3 हमारा जो है रूट से बाहर निकल जाएगा और 3 2 जा हो गया 6 माइनस का। ठीक है, अब माइनस माइनस प्लस हो गए √3 आयोटा मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया आपका। अब फर्दर हम इसको सॉल्व करते हैं। अब √6 हो गया ये और 2 एज इट इज़ 2√6 √2 को √3 से √6 हो गया और 2 एज इट इज़ और ये आयोटा एज इट इज़ रहा। ठीक है, अब √2 आयोटा को हम करेंगे किससे, माइनस के साइन से, तो माइनस साइन एज इट इज़ रहेगा, √2 एज इट इज़ रहेगा, आयोटा को आयोटा से करा आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये नेक्स्ट स्टेप इस तरीके से आप जो है एरो लगा सकते हैं। तो ये -6 एंड अच्छा माइनस का √2 और ये आयोटा का स्क्वायर जो होता है ये -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस का हो गया, तो प्लस का √2 हम फर्दर यहाँ पे लिख सकते हैं। ये जो है रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ लिखा है, क्योंकि यहाँ पे आयोटा तो अब रिमूव हो गया तो ये रियल पार्ट बन गया। ठीक है, और जिसके साथ आयोटा रहता है वो रहता है आपका इमेजिनरी पार्ट। और इसी तरीके से हमें करना रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट की फॉर्म में हमें करना था, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में करना था। तो यहाँ पे आयोटा और √3 को आप कॉमन लेना चाहें तो ले सकते हैं, अदरवाइज आयोटा को कॉमन ले लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आयोटा को हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा आपके पास √3 और ये आपके पास 2√6। तो ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, आप चाहें तो √3 को कॉमन भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका रियल पार्ट हो गया और ये आपका इमेजिनरी पार्ट हो गया एंड दिस इज़ योर फाइनल आंसर। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 2 - 3 आयोटा। तो स्टूडेंट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का जो मेथड होता है आपके पास वो होता है z अपॉन में मॉडुलस का स्क्वायर। अब यहाँ पे z बार है, इसको भी समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। दो कॉन्सेप्ट हमें समझने पड़ेंगे यहाँ पे, एक तो कॉन्जुगेट, तो z बार जो होता है इसको हम कॉन्जुगेट बोलते हैं। ठीक है, z बार को हम कॉन्जुगेट बोलते हैं और बहुत ही सिंपल है। z बार निकालना, सिर्फ आपको साइन चेंज करना है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपको दे रखा है, सपोज कीजिए यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दे रखा है क्या 2 - 3 आयोटा, तो इसका अगर हमें कॉन्जुगेट निकालना है तो सिर्फ आपको इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना है, रियल पार्ट का नहीं। सपोज कीजिए यहाँ पे माइनस साइन दे रखा है, माइनस का 2, तो इसका नहीं साइन चेंज करेंगे हम, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करेंगे। तो माइनस का दे रखा है तो क्या कर देंगे, प्लस का 3 आयोटा कर देंगे। 2 - 3 आयोटा है तो क्या कर देंगे, 2 + 3 आयोटा कर देंगे। अगर ये ऐसे रहता -2 और -3 आयोटा तो हम कॉन्जुगेट इसका निकालते, तब माइनस का साइन, ये रियल पार्ट वाला साइन एज इट इज़ रहता, सिर्फ हम साइन चेंज करते हैं कि इसका इमेजिनरी पार्ट वाले का साइन चेंज करते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, कभी आप जो है रियल पार्ट का भी साइन चेंज कर दो। ठीक है, तो कॉन्जुगेट आई होप आपको समझ में आया कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, सिर्फ साइन चेंज करना होता है। देन वी विल फाइंड मॉडुलस। तो मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस बहुत ही सिंपल है, अंडर रूट कर देना है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ये आपका क्या होता है, मॉडुलस होता है। इसको मॉड से डिनोट किया जाता है।
तो ये रियल पार्ट देखेंगे, हमें हमारे पास क्या है, यहाँ पे 2 है, 2 का स्क्वायर कर दिया, प्लस इमेजिनरी पार्ट -3 है, तो इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो ये तो हो गया आपका 9 और 9 और 4 13, तो ये हो गया आपका √13। तो ये हमने दोनों चीज़ निकाल के रख ली, मॉडुलस भी निकाल के रख लिया है और हमने कॉन्जुगेट भी निकाल के रख लिया है। तो हम सीधा डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो Z इनवर्स इक्वल टू क्या होगा, Z बार विच इज़ 2 + 3 आयोटा, और मॉडुलस नीचे मॉडुलस का स्क्वायर है, तो मॉडुलस आपको √13 दे रखा, उसका स्क्वायर कर देना, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये Z इनवर्स आपका क्या आ गया, 2 + 3 आयोटा अपॉन में 13। आप चाहें तो ये दोनों के नीचे डिनोमिनेटर के रूप में शो कर सकते हैं 2 प्लस, क्योंकि हमें A + आयोटा B की फॉर्म में इसमें ज़्यादातर करके दिखाना होता है। तो जो 13 है वो दोनों के नीचे, 2 के नीचे भी आ गया, 2/13 + 3/13 आयोटा, ये जो है हमारा Z इनवर्स आ गया। और ये बहुत ही सिंपल है, आप स्वयं मेथड से ना करना चाहें, इस तरीके से ना मेथड लगाना चाहें तो बिल्कुल सिंपल है। जो भी क्वेश्चन आपको दे रखा है उसका साइन चेंज कर दो सबसे पहले, और अंडर रूट में इन दोनों का स्क्वायर कर देना है बस, और कुछ नहीं करना। तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 4 और 9 कितना हो गया, 13 हो गया। अब रूट में आएगा तो जब हमें मॉडुलस का स्क्वायर ही चाहिए होता है, स्क्वायर से तो रूट कैंसिल हो जाएगा ना, तो दोनों के नीचे ही लगा देना है। बिल्कुल विद इन द सेकंड्स आप इसको कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको जो है एक्सप्लेन करके दिखाना होता है। एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स का आएगा, 2 मार्क्स का आएगा, तब भी आप इस तरीके से करेंगे, डायरेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। कोई क्विज कॉम्पिटिशन वगैरह है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ A + आयोटा B। ये 2 पार्ट दे रखे हैं, इनको हमें A + आयोटा B की फॉर्म में एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं, फर्स्ट पार्ट में क्या है, 5 + √2 आयोटा 1 - √2 आयोटा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको रैशनलाइज करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, इसी वैल्यू से मल्टीप्लाई, इसी वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, लेकिन साइन चेंज कर देते हैं, ये रैशनलाइज हो जाएगा। तो 5 बन जा 5 हो गया, 5 को √2 से करा, 5√2 आयोटा एज इट इज़। अब √2 आयोटा की इनसे करेंगे, दोनों से √2 बन जा √2 आयोटा, एंड प्लस 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 हो गया, और √2 को √2 से करा, √2 2 बाहर निकल गया, और आयोटा आयोटा क्या हो गया, आयोटा का स्क्वायर हो गया आपका, ठीक है। और ये नीचे A + B A - B होता है आपका A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर होता है। आई होप आपको ये कैलकुलेशंस आती होगी अच्छे से। तो ये हो गया आपका 5 + आयोटा को हम कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पे जो है 2 आयोटा का स्क्वायर है, तो ये 2 आयोटा स्क्वायर मतलब -1 होता है, तो ये हो गया -2, जो कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ 5 के साथ -2, ठीक है। और फिर जो ये आपका आयोटा आयोटा वाला है, इस पोर्शन को भी हम कॉमन ले सकते हैं। चाहे तो आप √2 आयोटा कॉमन लेंगे, तो √2 से √2 कैंसिल आउट, यहाँ पे 5 बचेगा आपके पास। और नहीं, इनको कॉमन नहीं लीजिए, इनको तो ऐड ही कर सकते हैं। 5 टाइम्स √2 आयोटा है, और 1 टाइम्स √2 आयोटा यहाँ पे है, तो ये कितना टाइम्स हो जाएगा, 6 टाइम्स √2 आयोटा हो जाएगा पॉजिटिव में, दोनों ऐड हो रहे हैं। 6 टाइम्स √2 आयोटा हो गया, दोनों ऐड हो गए। 5 बार √2 आयोटा यहाँ पे है, 1 बार √2 आयोटा यहाँ पे है, तो ये 6 बार √2 आयोटा होगा। और ये प्लस माइनस माइनस हो गए थे, ये यहाँ पे आ गए थे हमारे पास। और नीचे 1 का स्क्वायर 1 रहता है माइनस। अभी देखिए √2 और आयोटा का स्क्वायर, तो √2 का भी स्क्वायर है और आयोटा का भी स्क्वायर, √2 से 2 निकल गया, और आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, -2, और माइनस साइन पहले से ही है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना है आपको, कैलकुलेशंस में मिस्टेक्स हो सकती हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे बचा आपके पास 3 + 6 √2 आयोटा, और नीचे आ गया आपका 3। अब जो है 3 जो है दोनों के नीचे कर दीजिए, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा ये। तो आप चाहें तो डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं, 1 प्लस, और ये 3 √2 अपॉन 3 आयोटा है, तो ये 2 पे जाएगा, तो मैं डायरेक्टली 2 √2 आयोटा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो है आपका 1 + 2 √2 आयोटा इस फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन आया, और हमें A + आयोटा B की फॉर्म में करना था, तो A + आयोटा B की फॉर्म में हो गया। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास दे रखा है आयोटा की पावर -35। तो स्टूडेंट्स कभी भी पावर नेगेटिव में हो तो 1 के अपॉन में ले आते हैं, पावर क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। अब बहुत ही ईजी तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं आयोटा इंटू आयोटा की पावर 34, आयोटा की पावर 34, क्योंकि आयोटा की पावर यहाँ पे 1 है और ये 34 ऐड होके पावर ऐड हो जाती है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएंगे, तो 35 बन जाएगा दोबारा से। तो इसको हम फर्दर करेंगे आयोटा। अब 34 को मैं ऐसे कर सकता हूँ, आयोटा का स्क्वायर और उसकी पावर 17, उसकी पावर 17 17 हो जाए 14 हो जाएगा,
34 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है और उसकी पावर 17। ठीक है, अब आयोटा की पावर कितनी भी 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही रहता है, लेकिन साइन देखना पड़ता है। अभी 17 टाइम्स है तो माइनस का रहेगा 1। ठीक है, तो जब पेयर में रहता है तब तो पॉजिटिव हो जाता है, माइनस माइनस प्लस, और बिना पेयर के रहेगा तो फिर दोबारा से -1 बन जाएगा। ठीक है, तो आयोटा जो है -1 की पावर जो है इवन नंबर है तो पॉजिटिव निकलता है, और ऑड नंबर है -1 की पावर तो ऑड ही निकलेगा, मतलब -1 ही निकलेगा। तो ये 1 आयोटा और ये आ गया -1। ठीक है, 17 बार जब -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा, माइनस प्लस माइनस आयोटा बन जाए आयोटा। तो ये आपका आ गया -आयोटा। अब ये हमें क्या करना है, a+ आयोटा b की फॉर्म में करना है। तो ये तो आया नहीं अभी a+ आयोटा b की फॉर्म में, तो हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। माइनस का साइन आगे ले लिया हमने, ये आयोटा ना इसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसी से डिवाइड कर देते हैं, ये रैशनलाइजेशन कर रहे हैं हम। तो आयोटा बन जा आयोटा हो गया आपके पास, सॉरी स्क्वायर कर रहा हूँ मैं, तो आयोटा बन जा आयोटा हो गया, और नीचे आयोटा का स्क्वायर हो गया है आपके पास, और ये माइनस साइन पहले से ही था आपके पास। ठीक है, तो ये माइनस आयोटा और नीचे आयोटा का स्क्वायर मतलब -1 है। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो हमारे पास केवल आयोटा बचेगा। अब इसको a+ आयोटा b की फॉर्म में लिखना है तो बहुत ही सिंपल है, 0+ आयोटा b, 0+ आयोटा लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो क्योंकि रियल पार्ट था नहीं हमारे पास तो 0 लिख दिया, इंटू आयोटा लिख दिया, तो ये आपका फाइनल आंसर था। तो स्टूडेंट्स, अब जो वीडियो की लेंथ है वो बहुत ही लंबी होती जा रही है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। वैसे मैंने आपके लिए बना के रख रखे हैं ये सारे क्वेश्चन जो हम सारे करने वाले हैं, लेकिन वीडियो की लेंथ लंबी ना हो जाए इसलिए मैं जो है इस पार्ट को यहीं छोड़ रहा हूँ। आई एम सॉरी फॉर दैट। तो नेक्स्ट पार्ट में हम जो है एक्सरसाइज 4.1 को हम अच्छे से कवर करेंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि नेक्स्ट टाइम जो भी वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप इन सभी की प्रैक्टिस कीजिए, और मैं तैयारी करता हूँ नेक्स्ट लेक्चर की। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।